अनकहे अरमान स्लीपर बर्थ पर भाग एक। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध खटखटाहट हल्की सी रोशनी में डूबे स्लीपर कोच में गूंज रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी रात की हवा में चाय, धातु और मसालों की हल्की हल्की खुशबू घुली हुई थी। 21 साल की सैया, एक आजाद ख्याल युवती, कुछ घंटे पहले ही इस ट्रेन में चढ़ी थी। एक साधारण लेकिन खूबसूरती से फिट सलवार कुर्ते में सजी सैया साइड लोअर बर्थ पर बैठी, जो असल में एक अधेड़ उम्र के पुरुष को अलॉट था, जो इस समय कंबल में लिपटा गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा दूसरी ओर मुड़ा था, लेकिन उसके चौड़े कंधे और मजबूत बाजुओं को देखकर सैया समझ गई कि वह आमतौर पर ट्रेन में दिखने वाले कमजोर बुजुर्गों जैसा नहीं था। जैसे ही सैया ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जगह बनाई, उसे कुछ महसूस हुआ। एक हल्का सा स्पर्श उसके नंगे जांघ पर, एक पंख जैसे मुलायम लेकिन ठोस एहसास। वह सिहर गई। वह उस आदमी का पैर था। पहली प्रतिक्रिया में वह हटने वाली थी, लेकिन वह रुकी रही। खुद से कहा, यह बस एक इत्तेफाक है, वह सो रहा है। लेकिन फिर वही स्पर्श फिर से हुआ, इस बार थोड़ी देर तक जैसे सीमाओं को टटोल रहा हो। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सैया ने उसकी ओर देखा। अब उसका चेहरा आधा उजागर था, पीली पड़ती कोच की रोशनी में। वह आकर्षक था, उम्र दराज, परिपक्व, नुकीली जवाइन और हल्की सी नमक मिर्च सी दाढ़ी के साथ। सैया ने गले में उठती एक गांठ को निगला। शायद शादीशुदा है, उसने सोचा, उसकी बाईं उंगली में चमकती शादी की अंगूठी पर नजर डालते हुए। वह उठ सकती थी, उसे जगा सकती थी, लेकिन वह वहीं जमी रही। ट्रेन धीरे धीरे झूली और उसका पैर फिर से सरक गया, अब थोड़ा और ऊपर, उसकी जांघ पर। सैया ने महसूस किया कि उसके पेट के भीतर गर्मी फैलने लगी थी। आराम से हो, उसकी गहरी भारी आवाज ने उसे चौंका दिया। सैया ने झटके से नजरें उठाईं। अब वह जाग चुका था और बिना कोई भाव दर्शाए उसे देख रहा था। सैया ने अपने होठों पर जीभ फेरी। हाँ। वह हल्के से खींचते हुए उठा और उसके हाथ से कंबल थोड़ा हट गया। मुझे माफ करना, शायद नींद में तुम्हें परेशान कर रहा था। सैया ने सिर हल्का झुकाया, आंखों में एक चंचल चमक के साथ। क्या आप वाकई सो रहे थे? उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या मैं? ट्रेन एक हल्के झटके से हिली और सैया के हाथ बर्थ के किनारे को कसकर पकड़ लिए। उसने उसकी हरकत देखी और उसकी निगाहें उसकी मुट्ठी पर टिक गईं। अकेली सफर कर रही हो? सैया ने सिर हिलाया। और आप? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, काम का सफर है, घर लौट रहा हूं। सैया ने मुस्कुराते हुए उसकी अंगूठी की ओर देखा और चुटकी ली। बीवी के पास? वह नाक से धीमे से हंसा। एक मिश्रण था, उसमें मजाक और मान्यता का। हाँ। दोनों के बीच एक भारी बिजली सी भरी खामोशी छा गई। ट्रेन रात के अंधेरे में गड़गड़ाती आगे बढ़ती रही। अचानक वह नरम आवाज में बोला, लोअर बर्थ ले लो, ज्यादा आरामदायक है। सैया थोड़ी आगे झुकी, इतनी कि उसका घुटना उसके घुटने से हल्के से टकरा गया, जानबूझकर, बिना शब्दों के सवाल। सैया ने फुसफुसाते हुए कहा, आपको लगता है वहां मुझे ज्यादा आराम मिलेगा? उसने गला साफ किया। उसकी उंगलियां कंबल के किनारे को कसकर पकड़ गईं। धीरे से फुसफुसाया, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें आराम किस में मिलता है। रात लंबी थी। ट्रेन के पहियों को मीलों का सफर तय करना था, और कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होती।